ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं दौवं जिनवरवशेन जेणनीदितं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तम सौदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की 35 गाथा के माध्यम से अपन ले रहे हैं। यहाँ इसका दूसरा अधिकार 7 तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप को समझने का चल रहा है। इसमें भाव संबर की विशेषों की चर्चा यहाँ पर अपन ले रहे हैं। जिन भावों से संबर होता है अर्थात विकारी परिणाम रुकते हैं और उनके निमित्त से विकारी परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय होता है वह भी रुकते हैं और जीव संसार के दुखों से छूटने का जो मार्ग है संबर पूर्वक निर्जरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि, उस मोक्ष मार्ग का प्रारंभ उनके जीवन में होता है। तो ऐसी जो निःशुद्धात्म तत्व है उस निःशुद्धात्म तत्व को लक्ष्य करके और जो संबर के जो कारण विस्तार में बतलाए हैं व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिसर्जय चारित्र आदि, ये उसके जीवन में ये सारी चीजें सम्यक प्रकार से प्रकट होती हैं और उसके जीवन में क्रम क्रम से विकारी परिणामों का अभाव होता है और विकारी परिणामों का जैसे जैसे अभाव होता जाता है वैसे वैसे ही तत्संबंधी जो कर्म उन विकारी परिणामों से पाते थे और बंधते थे उनका भी क्रम से अभाव होता जाता है। तो ऐसा इस संबर तत्व चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होकर के क्रम क्रम से बढ़ते हुए और 14वें गुण स्थान तक ये पूर्ण रूपेण संबर हो जाता है। अर्थात जो आश्रव के 5 भेद बतलाए हैं मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय और योग, ये 13वें गुण स्थान तक चलते हैं और जैसे ही योग का अभाव हो जाता है वैसे ही संपूर्ण आश्रवों का अभाव होकर के आश्रवों के कारणों का अभाव होकर के और जीव का मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोह रहित दशा पूर्ण संयोगों से रहित दशा उसको सिद्ध दशा 14वें गुण स्थान पूर्वक हो जाती है। ऐसा यहाँ पर उस क्रम को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है कि जीव किस प्रकार से संबर प्राप्त करके और अपनी आत्मा को इस संसार के दुखों से छुड़ाकर उस परम आत्मिक मोक्ष सुख को प्राप्त करती है, उस बात को यहाँ पर इस विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। तो अभी अपना जो द्वादश अनुपरीक्षा है जो संबर के कारणों में ली हैं उस द्वादश अनुपरीक्षा के अंतर्गत अपनी 10वें नंबर की भावना जो है लोक भावना चलेगी। अभी तक अपना ये निर्जरा भावना की चर्चा अपन ने कल तक कर ली थी। अब आगे 10वें नंबर की लोक भावना का स्वरूप यहाँ पर बताया जाता है कि लोक क्या है वास्तव में, इस लोक की क्या स्थिति है, इसमें कैसी कैसी संरचना है
कि कौन कौन से द्रव्य यहाँ रहते हैं, क्या इसकी परिस्थिति बनती है, उसका थोड़ा स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिए उसको अपन पढ़ते हैं और फिर उसमें से ये जीव अपने उस चैतन्य लोक को अनादिकाल से भूल करके और इस बाहर के 343 घनराजु प्रमाण, ये ऊर्ध्व मध्य अधोलोक के आधार से, क्षेत्र के आधार से जो लोक है, इस लोक के सारे प्रदेशों पर जब अपन पंच परावर्तन का विचार करते हैं तो इस जीव ने इस लोक के एक एक प्रदेश पर अपने स्वरूप को भूल करके, चैतन्य लोक को भूल करके और इस बाहर के लोक आदि में मूर्छित होकर के और जन्म मरण करके चतुर्गति में घूमता रहा है। तो वो लोक का स्वरूप क्या है, जहाँ पर ये 6 द्रव्य रहते हैं, उसकी जो है यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी जाती है। तो देखिए यहाँ अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। वह इस प्रकार है, अनंतानंत आकाश के बिल्कुल मध्य प्रदेश में घनोदधि, घनबात और तनुबात नामक 3 वायुओं से वेष्टित लिपटा हुआ अनादि निधन अकृत्रिम निश्चल असंख्यात प्रदेशी ये लोक है। एक तरफ अपन कहते हैं 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, और यहाँ ये लोक का जो स्वरूप बताया जा रहा है, अब ये उसको अनेक दृष्टिकोणों से उस लोक का स्वरूप बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से इस लोक का भी ये स्वरूप बता रहे हैं कि लोक कहाँ हैं। तो कहते हैं 6 द्रव्यों में से एक आकाश द्रव्य है। क्या है? 6 द्रव्यों में एक आकाश द्रव्य है। उस आकाश द्रव्य के 2 भाग हैं। एक को बोलते हैं लोकाकाश और एक को बोलते हैं अलोकाकाश। एक ही आकाश है, परंतु जहाँ तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतने आकाश का नाम लोकाकाश पड़ जाता है, और बाकी जितना भी फिर लोक है यानी आकाश है उसका नाम है अलोकाकाश। तो यहाँ पर उस लोक का स्वरूप क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है वो लोक? वैसे तो 6 द्रव्यों का समूह सामान्य से लोक है, परंतु जो अलोकाकाश है वो सबसे विस्तार क्षेत्र वाला है, अनंत प्रदेशी है। बाकी जितने भी द्रव्य हैं उनमें से धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, एक जीव भी परमार्थ से असंख्यात प्रदेशी है, और काल द्रव्य इस लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं एक एक प्रदेश पर एक एक रत्नों की राशि के समान संख्या में असंख्यात कालाणु हैं। तो वो असंख्यात है पर है एक प्रदेशी। वो काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? एक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक द्रव्य रत्नों की राशि के समान विद्यमान है, तो वो एक प्रदेशी है। तो 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य जो है वो भी परमार्थ से परमाणु की अपेक्षा एक प्रदेशी है, परंतु उसमें स्कंद होने की सामर्थ्य है। इसलिए जब वो 2 या 2 से अधिक परमाणु जब बंध करके स्कंद रूप में हो जाते हैं तो उनके लिए फिर 2 आदि प्रदेशों से लेकर और अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो स्कंद बन जाता है उसको भी अपन अनंत प्रदेशी कहते हैं। वो बाहर के आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा अनंत प्रदेशी नहीं है। वो अनंत प्रदेशी किस रूप में है? वो पुद्गल परमाणुओं के, अनंत पुद्गल परमाणु के समूह के रूप में जो स्कंद बन जाता है उसको अपन अनंत प्रदेशी कहते हैं। इसलिए उसको संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल के भेद हो जाते हैं। वो व्यवहार से, परमार्थ से तो वो एक प्रदेशी ही है, एक एक कालाणु पुद्गल परमाणु ही वास्तव में द्रव्य है मूल में, और ये तो सब 2 आदि पुद्गल परमाणुओं के समूह को तो स्कंद कहते हैं। तो वो स्कंद में रह करके भी वो पुद्गल परमाणु कोई अन्य पुद्गल परमाणु रूप नहीं हो जाते। रहती तो वो कितने हैं? स्वतंत्र रूप से वो पुद्गल परमाणु अलग अलग ही रहते हैं। जैसे जीव और
पुद्गल परमाणु शरीर आदि कर्म आदि बन करके मिलकर के जो स्कंद रूप में असमान जाति द्रव्य पर्याय हो जाती है, ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय हो जाने पर कोई जीव पुद्गल शरीर आदि का हिस्सा नहीं बन जाता। व्यवहार से इनका बंधन तो हो जाता है। द्रव्यों में 4 द्रव्य तो शुद्ध ही रहते हैं, उनमें तो अशुद्ध परिणमन होता नहीं। वो इस माने मिलकर के न तो समान जाति अन्य द्रव्य रूप होते हैं और न असमान जाति द्रव्य बंध करके माने असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है। तो वे तो प्रत्येक द्रव्य शुद्ध रूप से ही परिणमन करते हैं, तो उनकी तो स्वभाव व्यंजन पर्याय ही अनादि अनंत रहती है। और इसी प्रकार जो अर्थ पर्याय हैं, गुणों का परिणमन है, उनका भी सबका शुद्ध परिणमन ही होता है। जिनमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। सिर्फ जीव और पुद्गल इनमें अशुद्धता और शुद्धता दोनों स्थितियां बनती हैं। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय माने प्रदेशत्व गुण के विकार और अन्य गुणों का भी विकार परद्रव्यों के निमित्त से विभाव रूप परिणमन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे संसार दशा में जीव कर्म आदि के साथ में, नु कर्म आदि के साथ में बंध करके और एक क्षेत्र अवगाही संबंध होकर के कि इसकी विभाव व्यंजन पर्याय रूप में 4 गति 84 लाख योनियां, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंश पर्याय, नरक पर्याय, तो इसकी प्रदेशत्व गुण का विकार माने जो आत्मा के प्रदेश हैं वो शरीर आदि के निमित्त से क्या है, उस आकार रूप में परिणत होकर के विभाव रूप परिणमन करते हैं। रहते अपने रूप ही है, तो किसी कोई भी द्रव्य परद्रव्य रूप तो होता नहीं, परगुण रूप होता नहीं, पर पर्याय रूप होता नहीं, अपने में ही क्या करता है कि इसमें विकृति पर्यायों में होती है। तो विकृति का मतलब क्या, इस प्रकार का विशेष प्रकार का परिणमन। तो ये शरीर आदि के निमित्त से जिस शरीर में ये जीव जाता है उसकी प्रदेश क्या है, सुकड़ करके फैल करके उस शरीर प्रमाण हो जाते। तो वो परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले प्रदेशत्व माने प्रदेशों का जो आकार है वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। परंतु वो परमार्थ से असंख्यात प्रदेशी अपने ही आत्मा में रह करके और उसका परिणमन होता है। वो कोई पररूप होकर के विभाव व्यंजन पर्याय नहीं बनती। शरीर शरीर रहता है, कर्म कर्म रहते हैं, आत्मा आत्मा रहता है। वो कभी शरीर आत्मा का एक गुण एक प्रदेश कोई भी पर रूप नहीं होता है, वो आत्मा ही रूप ही रहते, परंतु उसमें इस प्रकार की विकृति हो जाती है। जैसे पानी को अपन अग्नि पर रखो तो वो गर्म हो जाता है और उसमें खलबल 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 आदि चंचलता पैदा हो जाती है। तो ऐसी उसकी रहता वो पानी रूप है, वो अग्नि रूप नहीं हो जाता है, परंतु उसके अंदर ऐसी ये विकृति विशेष प्रकार का परिणमन पर्याय में होता है। ऐसे ही अपन को जो है कि आत्मा का अनादिकाल से क्या है कि ये विभाव रूप परिणमन पर्याय में चल रहा है। तो ये जीव को इस प्रकार से कि वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान कराया जाता है तो ये अभी अपने स्वरूप को भूल करके जो संयोग शरीर आदि अनादिकाल से मिले हैं इनमें मूर्छित होकर के मोह राग द्वेष करके निरंतर कर्मों का आश्रय बंद करके चतुर्गति का पात्र बना रहता है। तो अब यहाँ अपन को कि भाई इसमें तुम्हारी सत्ता क्या है, इस लोक की सत्ता क्या है, इसमें इन 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है, ये सब बातें यहाँ पर समझाई जाती हैं। तो इससे जो अनादिकाल का जो अज्ञान भाव है, अज्ञान के कारण से जो मिथ्यात्व और कसाय आदि के भाव है, वो जब भेद विज्ञान करके और इन परद्रव्यों से अपने आत्मा को भिन्न जान लेता है, मान लेता है और अपने रूप ही अपने को अनुभव करता है, तो इसका मोह नष्ट हो जाता है। फिर इसके जब अपने स्वरूप में ही स्थिर होता है तो इसके पर के निमित्त से जो राग द्वेष आदि के परिणाम स्वयं करता था उसको नहीं करके ये अपने स्वभाव रूप ही परिणमित होता है। ऐसा जो है अपन को यहाँ इस लोक का स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये आत्मा
अपने उस चैतन्य लोक को इस लोक से पृथक जानकर इसमें मोह ममता त्याग कर अपने स्वरूप में एकाग्र होकर और ये चतुर्गति का पात्र ना बने, चतुर्गति में परिवहन ना करे, इसके लिए अपन को ये लोक का स्वरूप समझाया जा रहा है। इसमें एक प्रकरण दिया हुआ है कि जीव वास्तव में परमात्मा दशा कब प्राप्त करता है, तो 144 पेज पर इसका ये प्रकरण दिया है। इसका अपन विस्तार में वर्णन तो करते हैं। तो कैसा जब तक ये जीव नहीं जानता तब तक ये विगत देह रहित होकर और यदि परमात्मा दशा को नहीं पाता है। तो ये जो है विदेह क्षेत्र के वर्णन में 144 पेज पर विदेह की परिभाषा दी हुई है परमार्थ से और निश्चय से। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया है, अब शरीर के ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखादि अनंत गुण सहित निज परमात्म द्रव्य में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप भावना करके मुनि जहाँ से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विधि क्षेत्र कहते हैं। विधि क्षेत्र किसे कहते हैं? निश्चय से, माने जहाँ पर वो स्थान ऐसा है कि जहाँ से निरंतर जीव मोक्ष जाते रहते। सबसे ज्यादा मोक्ष जीवों को होता है 45 लाख योजन के जो अपने मनुष्य लोग है, तो उस विदेह क्षेत्र से ही जीव, क्योंकि तीनों कालों में वहां से जीव मोक्ष होता रहता है। वहां सदा चतुर्थ काल चलता है, वहां सदा तीर्थंकर आदि विराजमान रहते हैं, कम से कम 20 तीर्थंकर। तो ये जो है माने वो एक क्षेत्र बाहर में, और विगत देह होकर के विदेह देह से अतीत होकर के जहाँ से निरंतर जीव परमात्मा दशा को पाते हैं, उस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र पड़ा है। ये दिया कि शरीर के ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखादि अनंत गुण सहित निज परमात्म द्रव्य में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भावना करके मुनि जहाँ से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर निश्चय लोक की परिभाषा भी इसमें दी है 62 पेज पर, उसको भी अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये जो व्यवहार लोक का स्वरूप है इसका अपन वर्णन यहाँ पर क्रम से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 162 पेज पर दिया विशेष, मिल गया 162 पेज पर ये जो अपन को लोक भावना का स्वरूप बताया जा रहा है। तो निश्चय से लोक किसे कहते हैं और व्यवहार से लोक का स्वरूप क्या है, अब इस विशेष दिया हुआ है यहाँ पर, उस विशेष का यहाँ पर वर्णन देखिए। आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों की समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही शुद्धात्मा ही निश्चय लोक जानना चाहिए, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन वह निश्चय लोक है। आगे एक गाथा दी गई है, पंचाशी का आएगी। षण्णाओ यातिलिसा इंद्रिय वसदाय अत्रुद्दाणी नाणम चा दुप उत्तम मोहो पावपदा होंती। उसका अर्थ क्या है? संज्ञा 3 लेस्या, इंद्रियों की बस होना, आर्थ और रौद्र ध्यान, दुष्प्रयुक्त खोटे कार्य में जुड़ा हुआ ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले हैं। और इस गाथा में कथित
विभाव परिणाम से प्रारंभ करके समस्त सुभाषों संकल्प विकल्प त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोकानुप्रेक्षा है से सब व्यवहार से जानना चाहिए। व्यवहार से लोकानुप्रेक्षा का स्वरूप बाह्य में और अंतर में अपने उस शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप चैतन्य आत्म तत्व की क्या है भावना से उत्पन्न होने वाला परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना होती है वही निश्चय लोकानुप्रेक्षा है। मैंने इसको बता करके अपन को अंत में अपन ने इसमें 5 प्रकार से अर्थ करने का पहले पढ़ा है कि शास्त्रों का अर्थ 5 प्रकार से करने चाहिए। तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ। तो ये भावार्थ के रूप में लोकानुप्रेक्षा पढ़ के अपन को अंत में कैसी भावना करनी चाहिए? अंत में ऐसी भावना करनी चाहिए कि जितने ये पाप को बंद करने वाले भाव हैं सुभाषो, जितने भी इस गाथा में कथित विभाव परिणाम से प्रारंभ करके समस्त सुभाषो संकल्प विकल्प त्याग कर और निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना उत्पन्न होती है वही ऐसी भावना करना, निश्चय से लोकानुप्रेक्षा जानना और से सब व्यवहार से लोकानुप्रेक्षा का स्वरूप जानना। तो इसको पढ़ने के बाद अंत में अपन को क्या सार निकालना कि इन सबसे पृथक अपना स्वरूप है, ये बाह्य लोक अपने से भिन्न है और अपना ये चैतन्य लोक ही अपना वास्तव में स्वरूप है और इसको छोड़ के अपना कुछ नहीं है। ऐसा भावना करके अंदर में ऐसे उसके अवलंबन से जो है जो परम आह्लाद रूप ऐसा निश्चय सुख प्रकट होता है, ऐसे उस सुख का रसास्वाद करते हुए और अपने जीवन को क्या है व्यतीत करना, ये वास्तव में परमार्थ से इस लोक के स्वरूप को समझने का भाव है। इसलिए क्योंकि इसमें कहीं मूर्छित नहीं हो कि अपन को स्वर्ग अच्छा है कि ये चीज अच्छी है, कि आपको इन सबसे पृथक ऐसे अपने चैतन्य लोक में ही अपनापन आने चाहिए। इस लोक में अपना कुछ नहीं है, ऐसा निर्णय इस लोक भावना को पढ़ने के बाद होने चाहिए। तो ये अपन ने निश्चय विदेह क्षेत्र क्या है और इसमें इसी में अभी लोक में आएगा मध्य में विदेह क्षेत्र का स्वरूप। और इस संसार में जीव भटक रहा है, जन्म मरण कर रहा है, तो इस प्रकार ऐसे अपने स्वरूप चैतन्य लोक को भूल के और बाहर में ये जीव मूर्छित होकर के भटक रहा है। इसलिए मूल में इस लोक के स्वरूप को समझकर अंत में भावार्थ के रूप में अपने उस चैतन्य रूप लोक में जो अनंत गुण धर्मात्मक है उसकी अपनी भावना भाते हुए संपूर्ण पर से मोह छोड़ने चाहिए। ऐसा इसमें इसको बताने का प्रयोजन है। तभी जाकर के लोकानुप्रेक्षा से संवर होगा। अगर आपने ऐसे इन सब लोक को समझकर उससे अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की भावना करके और ऐसा स्वरूप का आनंद प्रकट नहीं किया तो ये आपने लोकानुप्रेक्षा का प्रयोजन है, संवर तत्व का कारण वो नहीं बनेगा। ये बात यहाँ बताइए। अब इस लोकानुप्रेक्षा का अपन व्यवहार से विचार पहले पूरा करते हैं कि लोक का स्वरूप क्या है। तो ये 131 पेज से अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। अब ये अनंतानंत आकाश के बिल्कुल मध्य प्रदेश में घनोदधि, घनबात और तनुबात नामक 3 वायुओं से वेष्टित लिपटा हुआ अनादि निधान अकृत्रिम निश्चल असंख्यात प्रदेशी लोक है। अब उसका आकार कहते हैं। तो क्या कहा कि आकाश अनंत प्रदेशी है। उस आकाश के अनंत प्रदेशी आकाश के मध्य में, कहां पर? मध्य में किसने देखा? भगवान सर्वज्ञ ने देखा। अपन को तो अभी आकाश अमूर्तिक है, ये अपन को दिखाई नहीं दे सकता है। ये किसने देख के बताया? ये भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा लोक का स्वरूप आया। तो उन्होंने अनंत आकाश को देखा, उसके मध्य में बिल्कुल ये कितना 3 बात बलियों से वेष्टित आकाश की बिल्कुल मध्य प्रदेश में
अपन मध्य प्रदेश में है, भारत के मध्य प्रदेश में, और ये अपन लोग कि आकाश के मध्य, आलोक आकाश के मध्य में विद्यमान है। तो ऐसा जो है कि मध्य में फिर क्या है, 3 वायुओं से बेष्टित घनोदधि। घनोदधि का अर्थ होता है घनी, पानी और वायु सबसे जो है, जो उस लोकाकाश का सबसे नजदीकी हिस्सा है जो 3 वायुओं का, तो सबसे पहला है घनोदधि। घना पानी के साथ वायु का एक बेड़ा है। बेड़ा माने उसका जो है, माने इसका एक उसको लपेटने वाले, जैसे अपन ये कपड़े वगैरह पहन लेते हैं ना ठंड में, एक गर्म कोट पहन लिया, फिर उसके पीछे स्वेटर पहन ली, फिर उसके पीछे बनियान, ऐसे इस लोक के लिए 3 वायुओं से बेष्टित है। तो सबसे पहली है नजदीकी उस लोक की घनोदधि बात वाला है। फिर दूसरे नंबर पे अकेली वायु की घनी उसकी कोट। पहली पे तो है पानी सहित वायु, घन उदधि है, उसमें पानी का बेड़ा है, वो पूरा घिराव है। फिर इसके बाद में घनवाद, घना वायु का ही घेरा लगा हुआ है। और फिर तनुवाद, आखिरी में बेगरी वायु से, अंतिम जो कोट है वो बेगरी वायु से बेड़ा हुआ है। जो अपन सिद्ध भगवान जो होते हैं वो तनुवाद वलय में ही ऊपर रहते हैं, सबसे आखिरी लोक का हिस्सा है वो। तो आखिरी जो तनुवाद वाला है, जिसमें वेखरी माने झीनी वायु है, उसके माध्यम से बेड़ा हुआ है वो। इसके बाद फिर अनंत लोकाकाश, चारों तरफ ऊपर नीचे 10 दिशाओं में अनंत आकाश आकाश आकाश, वहां और कुछ नहीं है। ऐसा ये अपन को ये लोकाकाश अपने लिए लोक में जो आकाश माने जो अपने लिए लोक का स्वरूप है, तो ऐसे आकाश के मध्य में ऐसे ये 6 द्रव्यों का समूह अपन को देखना है। आकाश द्रव्य को छोड़ के, अलोकाकाश को छोड़ के, बाकी ये सब लोकाकाश द्रव्य, उसी में उतना 343 घनराजु प्रमाण, एक धर्म द्रव, एक अधर्म द्रव, अनंत जीव द्रव, अनंत पुद्गल द्रव और असंख्यात कालाणु द्रव, इस पूरे 343 घनराजु प्रमाण में सब में व्याप्त हैं, रह रहे हैं। और वो कैसे हैं कि वो जो है अनादि निधन है। ये 6 द्रव्य कैसे हैं, किसी ने रचना नहीं की, इनका उत्पाद नहीं हुआ है, कभी ये नष्ट नहीं होंगे। कैसी है ये, अनादि अनिधन। अनादि माने जिसका जन्म नहीं, उत्पाद नहीं हुआ, और अनिधन माने जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो ऐसे अनादि अनिधन अकृत्रिम, अकृत्रिम माने किसी के द्वारा किए हुए नहीं है। जैसे अपन लोग मकान बना लेते हैं और चीजें बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा ये तैयार, ऐसी कोई किसी ने बनाया नहीं इसको, कोई ना इसका करता धरता, अमिट अनादि है। जीवन पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि। तो ये अकृत्रिम है। और कैसा है, निश्चल है, वहीं का वहीं रहेगा, वहां से कहीं कोई उसको हटा नहीं सकता, इधर उधर नहीं कर सकता, निश्चल है। और कैसे है, असंख्यात प्रदेशी है। अनंत लोकाकाश में इसके प्रदेशों की संख्या कितनी है, असंख्यात, अनंत नहीं है, असंख्यात। उसकी अपन ने जो संख्या निश्चित की है उस संख्या से पार है वो, क्योंकि असंख्यात के भी मूल में अपन ने 9 भेद किए, परिता, युक्ता, असंख्यात, असंख्यात, फिर उसके भी उत्तम, मध्यम, जघन्य भेद, ऐसे 9 भेद इसके अपन ने असंख्यात के कर दिए। वैसे तो और भेद पर भेद करो तो असंख्यात के असंख्यात भेद हो जाते हैं, परंतु समझने के लिए शास्त्रों में उसके 9 भेद कर दिए। एक परिता संख्यात, एक युक्ता संख्यात, एक असंख्यात असंख्यात। तो उसमें परिता संख्यात की भी फिर 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्तम। इसी प्रकार युक्ता संख्यात के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और इसी प्रकार से असंख्यात असंख्यात के भी जघन्य और मध्यम और उत्कृष्ट भेद से 9 भेद कर दिए। तो ये जो है यहाँ अपन को इस लोक का स्वरूप, अब उसका विस्तार, उसका विशेष स्वरूप बताया जाता है। तो इसको अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में जब बांटते हैं
तो इस प्रकार से उसकी रचना किस रूप में होती है? नीचे मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर संपूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार जानना चाहिए, परंतु मृदंग तो गोलाकार होता है और लोक चौरस चौकोर होता है, इतना उसमें अंतर जानना। मृदंग जानते हो, बजाया जाता है जो मृदंग, माने जो बजाते हैं लोग रख के, तो वो आधा मृदंग, आधा ही होता है मृदंग बजाने, परंतु उसको पूरा कर दो, एक मृदंग और एक मृदंग पर रख दो तो वो पूरा मृदंग हो गया। तो ऐसे आधे मृदंग पर ऐसा एक पूरा मृदंग रख दो, तो जैसे उसका आकार होगा वैसा इस लोक का आकार समझना। अथवा दूसरे तरीके से उसका तो जो है मृदंग का आकार तो चूंकि गोला रहता है, पर इसका कह रहा है वो चौकोर आकार रखना, पर वो डिजाइन उसी प्रकार की होगी। अब अथवा पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रख करके खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार जानना चाहिए। तो नीचे चौड़ा और फिर धीरे धीरे कम होता गया, कमर के पास कितना रह गया, एक राजू प्रमाण लंबा चौड़ा, और फिर ऊंचाई में तो फिर लोक का पूरा 14 राजू प्रमाण है। तो इस प्रकार से ये इधर बढ़ते और फिर इधर अपने हाथ कटी पे हाथ रख के इधर फिर ऊपर फिर चौड़ा हो गया 5 राजू प्रमाण, और फिर ऊपर फिर गर्दन फिर कम हो गई तो ऊपर 1 राजू प्रमाण। ऐसा जो है इसकी संरचना, इस लोक की संरचना अपन ने 3 लोक का नक्शा देखा होगा, तो उसमें उस प्रकार से ऐसा स्वरूप पुस्तकों में बना रहता है उसका, उस प्रकार से आकार समझना। अच्छा, अब इसमें देखिए उसका और विशेष खुलासा करते हैं। अब उसकी ही ऊंचाई लंबाई विस्तार का कथन करते हैं। तो ये 14 राजू ऊंचा, उत्तर दक्षिण सब तरफ 7 राजू चौड़ा, मोटा। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? सब जगह पूरे 14 राजू प्रमाण 7 राजू चौड़ाई होती है। तो यहां पर जो सब तरफ 7 राजू चौड़ा, और पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू चौड़ा। उस अधोभाग से चौड़ाई क्रम से घटते घटते जहां मध्यलोक है वहां 1 राजू चौड़ाई रहती है। उसके पश्चात मध्यलोक से ऊपर क्रम से बढ़ती है और ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। इसके पश्चात फिर घटती है और लोक के अंत में 1 राजू की चौड़ाई रह जाती है। उसी लोक के मध्य भाग में ऊखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस की नली रखी हो वैसा आकार होता है। उसके समान एक चौकोर तृष्णाली बीच में जानना। बीच में एक अपन ने जिसमें त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव कहाँ रहते हैं, वो बीच में जो तृष्णाली है वो तृष्णाली में ही उतने में त्रस जीव रहते हैं। तो वो 1 राजू प्रमाण यहाँ के 14 राजू ऊंची, ऊपर से नीचे के भाग में 7 राजू, ये कहें बांस की नली रखी हो वैसा आकार होता है। उसके समान एक चौकोर तृष्णाली है, वह 1 राजू लंबी चौड़ी और 14 राजू ऊंची है। उसके नीचे के भाग में 7 राजू अधोलोक संबंधी है। ऊर्ध्व भाग में मध्यलोक की ऊंचाई संबंधी 1,00,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सहित 7 राजू ऊर्ध्व लोक संबंधी ऊंचाई जानना। क्या ऐसा है? ये अपने लिए जब अपन सामान्य रूप से कथन करते हैं तो ये उसका स्वरूप है। जब अपन विशेष रूप से कथन करते हैं तो नीचे जो है 1 राजू प्रमाण जो सप्तम भूमि है
जिसमें अपन को निगोद जीव रहते हैं उतना हिस्सा उसका छूट जाता है। हाँ हाँ, तो वो एक राजू अपन वहाँ उस सामान्य से कथन है। ये मूल में तो 14 राजू प्रमाण 30 निस्ताली बोलते हैं, परंतु उसमें वास्तव में नीचे जो है एक राजू प्रमाण में निगूदिया जीव आदि स्थावर जीव ही रहते हैं, वहाँ 30 जीव नहीं रहते। ऐसा उसका स्वरूप सामान्य। हाँ, 5 ही प्रकार के मुख्य रूप से वहाँ वृक्ष। देखो, सूक्ष्म निगूदिया जीव 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, वो 3 लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर 5 स्थावर जीव, सूक्ष्म जीव तो सब हैं ही, और वहाँ पर और भी जो है भूमि वगैरह वो सब है, इसलिए वहाँ हाँ वो सब वहाँ पर जो स्थावर जीवों की माने सूक्ष्म और बादल दोनों प्रकार के स्थावर आदि जीवों की वहाँ पर स्थिति है। सब पहाड़ वगैरह तो यहाँ अपन को अलग अलग है, परंतु वहाँ स्थावर जीवों का जो रूप होता है वो 5 प्रकार के स्थावर, तो उस रूप में उनके शरीर आदि सब हैं, तो वहाँ इस प्रकार के 5 स्थावर जीवों की स्थिति है। हमारे सामान्य रूप से जो स्थिति बनती है जीवों को रहने के लिए वहाँ स्थिति है। अब यहाँ तो चूंकि अपन मनुष्योकृत है, और यहाँ पर जो मध्य लोक आदि में यहाँ पर जो है जो जहाँ पर 30 जीव रहती हैं मध्य लोक आदि में, तो वहाँ की रचनाएं बदलती रहती हैं, अलग प्रकार की होती हैं, और वहाँ तो कोई बदलने का कोई काम विशेष है नहीं, वो सब सामान्य रूप से जैसी है वैसी बनी रहती, और वहाँ जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अब जहाँ पर तुम्हारे से अकृत्रिम जनालय वगैरह है, अकृत्रिम विमान है, तो अब उनकी रचना तो वो एक स्थावर जीवों की है, वो पृथ्वी कायक जीव ही है। जैसे मान लीजिए जो भोग भूमि में जो है जो तुम्हारे से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वगैरह है, तो वे सब क्या है, वे पृथ्वी कायक जीव ही है, परंतु उसमें जो है उसकी रचना जो है अकृत्रिम है, तब वो बनी रहती है उस जाति की, उसमें जीव पैदा होती रहती है। ऐसे ही वहाँ पर अकृत्रिम व्यवस्था है। अब वहाँ अनादिकाल से अनंत काल तक जो 5 प्रकार के स्थावर आदि जीव जन्म लेते हैं, मरण करते रहते हैं, तो वो व्यवस्था वहाँ बनी रहती है। देखो, ऊपर अपने लिए जहाँ पर 30 जीव हैं वहाँ तो 30 जीव भी हैं और निगूदिया जीव भी हैं, और बाकी जो 30 नाली को छोड़कर बाकी स्थानों में सूक्ष्म निगूदिया आदि जीव हैं, पर वहाँ तो वो पृथ्वी है उधर, और बाहर में कोई इस प्रकार की पृथ्वी वगैरह नहीं है। वहाँ वो पृथ्वी वगैरह जो रचना है वो पूरी की पूरी वहाँ रचना बनी हुई है, तो उस जाति की जो है वो उस स्थान में विशेष रूप से वो निगूदिया जीव आदि के मूल में जो है रहने का स्थान बदलाया। बाकी तो निगूदिया जीव जो कितने स्थानों पर नहीं रहती है, उनको छोड़ के बाकी सब जगह निगूदिया जीव रहती है शरीर आदि में, जैसे मनुष्य के शरीरों में, त्रियंचों के शरीरों में, सब जगह देवों के शरीरों में नहीं रहती, नारकियों के शरीर में नहीं रहती, और जैसे अरहंत का जो सुख शरीर हो जाता है उसमें निगूदिया जीव नहीं रहती। तो ऐसे जहाँ जहाँ एक स्थावर जीवों में भी कहाँ निगूदिया जीव नहीं रहते, तो वो उन 7 स्थानों को छोड़ के बाकी तो निगूदिया जीव सब जगह रहते। तो मुख्य रूप से अपने लिए निगूदिया जीवों का स्थान वो एक राजू प्रमाण वहां पर बतलाया, स्थावर आदि। क्या नहीं, केवली के शरीरों में नहीं रहते मुख्य रूप से, नहीं, वो तो मलमूत्र वगैरह नहीं होता उनका, उनके शरीर तो जब तक मांस वगैरह सहत है तब तक उसमें सब में रहती है। तो ये जो है ये अपन को ये सारी की सारी व्यवस्था एक सामान्य रूप से अपन को इस लोक में क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे इस स्वरूप की रचना है। अभी क्या है कि अपन को इसका ज्ञान नहीं होता है तो मिथ्या कल्पनाएं अपन लोक के बारे में करते रहते। अब कौन इसकी व्यवस्था बनाने वाला है? ज्यादातर लोग तो भगवान को करता धरता मानते कि भैया इसको सब भगवान की व्यवस्था है, उन्हीं ने जो कुछ है वो कर रहे हैं, और वे सब इसकी रक्षा करते हैं, वे सब नाश करते हैं, वे बनाने वाले हैं, वे मिटाने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये सब व्यवस्था कुछ नहीं है, भगवान का स्वरूप ही नहीं समझते। भगवान तो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं,
और वो किसी की करता धरता नहीं है, वो तो परम आनंद का अपने स्वरूप में रहकर भोग कर रहे हैं। इसलिए वे दुनिया की ठेकेदारी, अपन घर की व्यवस्था एक संभाले तो कितनी समस्याएं हैं, और पूरे लोक की व्यवस्था जिनके सिर पे हो तो उनकी क्या दशा होगी। और फिर उनकी व्यवस्था जब भगवान व्यवस्था बना रहे तो इतनी बेकार व्यवस्था, कहीं आतंकवाद है, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, ये क्या है सर। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक है, कोई इसका करता धरता नहीं है। ये अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूलकर भ्रमित हो रहा है, और जब ये जीव को सम्यक बोध हो जाता है तो फिर ये सारे मोह के विकल्प छोड़ के अपने स्वाश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि रूप परिणमन करके वीतराग सर्वज्ञ दशा प्राप्त करके ऐसी परम सुखरूप अनंत दशा पूर्वक ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। फिर अनंत काल तक रही है, अनंत तक ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। तो भगवान फिर जब देश में या विश्व में अनेक प्रकार का क्या है संकट होता है, धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग होने लगते हैं, तो भगवान फिर अवतार ले लेते हैं। तो भगवान को ऐसा क्या काम पड़ा है कि यहाँ पर फिर आ जाए संसार में व्यवस्था बनाने। इसलिए जो लोग भगवान का सही स्वरूप नहीं समझते, काल्पनिक ऐसे कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अकेली मिथ्या कल्पना है भगवान के बारे में। कहाँ बैठे भगवान, किन माने जिनने अपने अपने भगवान ऐसे गढ़ रखे हैं कि कोई भगवान है जिसकी हमारी जो भी ऐसे भगवान को करता धरता मानते हैं, तो वे अपने अपने भगवान का नाम मोहम्मद कहेंगे हमारे अल्लाह व्यवस्था बना रहा है, और यीशु मसीह भी उनके कहेंगे वे ईसा मसीह भी हमारे यीशु मसीह, सब उनका नाम लो बस वे तुम्हारा सब व्यवस्था बनाएंगे। और हिंदू लोगों में है तो उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन व्यवस्था बनाने वाले भगवान हैं। एक इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी इस विश्व की रक्षा करते हैं, और शंकर जी उसका संहार कर देते हैं। तो आपस में उन भगवानों में पहले तो युद्ध होगा, क्योंकि वे कहेंगे कि हम उत्पन्न कर रहे, एक वे कहेंगे हम रक्षा कर रहे, एक वे हम नाश कर रहे। परंतु देखो ये तो तीन जो चीजें वो कहते हैं वो तो ये भी बोलते हैं कण कण में भगवान है। तो ये क्या उत्पाद व्यय ध्रुव तीन शक्तियां हैं, और प्रत्येक वस्तु में ये प्रत्येक द्रव्य में वो तीनों शक्तियां हैं, और वो तीनों शक्तियों से ये काम चल रहे हैं। कौन से? ये तीनों शक्तियां त्रैकालिक हैं, और वे शक्ति अनंत सामर्थ्य उनकी है। तो वे क्या है, अनादि काल से अनंत काल तक वो तीनों शक्तियों को प्रत्येक द्रव्य लिए हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं कि उत्पाद नाम की शक्ति से प्रत्येक द्रव्य में प्रति क्षण नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। 47 शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है प्रत्येक द्रव्य में। तो अब उसमें उत्पाद नाम की शक्ति का क्या काम है? प्रति समय नई नई पर्याय को उत्पन्न होती रहे, उसके निमित्त उसके कारण से। व्यय नाम की शक्ति का क्या काम है कि प्रति समय पूर्व पर्याय का अभाव होता रहे। और ध्रुव नाम की शक्ति क्या है कि वो वस्तु को ज्यों की त्यों बनाए रखे। तो विज्ञान भी यही मानता है, परमानेंसी विथ चेंज। प्रत्येक वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती है, अवस्थाओं से बदलती रहती है, और वस्तु पने से ज्यों की त्यों ध्रुव रहती है। तो ऐसा प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप है। अपन देखते हैं कि अपन अब ये शरीर है, अब ये शरीर इसमें जो पुद्गल परमाणु है ये सर्वथा नष्ट थोड़ी हो जाएंगे। तो इस शरीर जैसे मान लीजिए विघटित हो गया, ये अवस्था जल करके खाक राख हो गया, तो वो मिट्टी रूप में वो परिणत हो जाएंगे। अथवा जो इसके लिए पलो गला दो, वे सब पुद्गल परमाणु सब फिर क्या है, दूसरी अवस्था रूप परिणत हो जाएंगे। पर उसमें जिनसे ये रचना हुई थी वो सत्ता थोड़ी द्रव्य की नाश हो जाएगी। पुद्गल परमाणु में बदलते रहते हैं, अवस्थाएं बदलती रहती। आज ये अपन ने वही चीजें माने जैसे गेहूं, जमीन में से गेहूं वगैरह बोया, फल वगैरह उसमें से पैदा हुए, उनमें से अपन ने उन फलों को गेहूं को खाया, उसमें से खून मांस मज्जा हड्डी आदि बन करके इस शरीर के रूप में परिणत हो गए, मलमूत्र के रूप में चले गए। फिर यही शरीर जब विघटित हो जाएगा मिल करके उसी मिट्टी में, उसी में फिर खाद पानी के रूप में, फिर वही पेड़ों में, वही तुम्हारे से गेहूं में वे आदमी खागे, फिर उनके शरीर की रचना बन जाएगी। ये तो बदलते रहते हैं, सर्वथा नाश किसी द्रव्य का नहीं होता है।
उन्हीं में वे अवस्थाएं बदलती रहती हैं और द्रव्य अनादि निधन जितने हैं उतने के उतने बने रहते हैं। ऐसा जब समझ में आ जाए तो व्यक्ति के लिए कोई डर का काम नहीं है। अपन भी जीव द्रव्य है, अवस्थाएं अपनी क्योंकि स्वरूप को भूल के अभी अपनी अवस्थाओं में व्यावहारिक अवस्थाएं हो रही हैं, अशुद्ध दशाएं चल रही हैं। और जब अपन अपने स्वरूप को यथार्थ समझ लें, पर द्रव्यों से मोह छोड़ दें, अपने द्रव्य में ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करें, तो मोह का नाश होके सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपनी शुद्ध दशा जो आत्मा की स्वाभाविक स्वाश्रित दशा है, सिद्ध दशा, वो प्राप्त हो जाएगी। और गुणों की भी अभी जो अपनी मोह राग देश आदि चारित्र की दशाएं हो रही, सिद्धांत में विपरीत मान्यता हो रही, ज्ञान में अपन को मिथ्यापना जानपना हो रहा, उसका अभाव होकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर प्रकट होकर और अनंत काल तक अपना स्वाभाविक परिणमन उसी रूप में होता रहेगा। उसमें भी परिणमन तो होता रहेगा प्रति समय। सिद्ध भगवान में भी परिणमन तो हो रहा है, पर एक जैसा, अलग अलग नहीं। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, मिथ्यात, गृहीत, अगृहीत, ऐसे भाव विकारी परिणाम नहीं। अब एक जैसे शुद्ध भाव, जानना जानना जानना, देखना देखना, शोक शोक शोक, शांति शांति, एक जैसी प्रति समय उनका परिणमन शुद्ध रूप में चल रहा है और अनंत काल तक जैसा का तैसा परिणमन चलता रहेगा। तो ये जब तक व्यक्ति को तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये जीव इधर उधर मोह से ये मेरा जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में मूर्छित होकर और उस शरीर में मूर्छित होकर और उस शरीर के अनुकूल संयोगों में राग करके, शरीर के प्रतिकूल संयोगों में द्वेष करके, निरंतर मोह राग द्वेष पूर्वक नए कर्मों का आश्रय बंद करके आगे की एक रील निपटी और दूसरी रील लपेट के आगे चला गया। जैसे रेहट का जो घड़ियां भरती रहती ना, क्या ऊपर की खाली होती जाती, नीचे की भरती जाती, फिर ऊपर की खाली, ऐसी पुराने कर्म निर्जित, नए कर्मों का बंद, फिर निर्जित। अब जब ये भेद विज्ञान करके विकारी भाव नहीं करे तो कर्मों का आश्रय बंद नहीं हो, आश्रय बंद नहीं हो तो उसके लिए नो कर्म शरीर आदि नहीं मिले, शरीर आदि नहीं मिले तो आत्मा शुद्ध बुद्ध होकर के परम आनंद को भोगे। तो काम तो ये करना है, उसके लिए अपन को ये सब बातें समझाई जा रही हैं। देखिए यहां पर अब इसके पश्चात अधोलोक का कथन करते हैं। अभी तो ये सामान्य से लोक का स्वरूप बता दिया अभी, और ये नीचे के इस प्रकार से तृष्णाली वगैरह का स्वरूप समझा दिया, कैसा कैसा ये लोक है सामान्य से, उस लोक का सामान्य स्वरूप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक बता दिया। अब क्रम से अब अधोलोक का कथन करते। अधोभाग में सुमेरु पर्वत को आधारभूत रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी है। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे नीचे एक एक राजू प्रमाण आकाश में क्रम पूर्वक शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नामक 6 भूमियां हैं। उनके नीचे एक राजू प्रमाण भूमि रहित क्षेत्र में निगोद आदि 5 स्थावर भरे हुए हैं। 6 पृथ्वियां और एक राजू प्रमाण यहाँ इस प्रकार भूमि रहित स्थान है, जहां पर क्या है, उस क्षेत्र में 5 निगोद आदि जीव भरे हुए, निगोद को मुख्य करके 5 स्थावर जीव भरे हुए। अब रत्न प्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी को घनोदधि, घन और तनुबात ये 3 वायुआं आधारभूत हैं, ऐसा जानना। जैसे लोक को ये 3 बात वलय बेड़े हुए हैं, ऐसे ये प्रत्येक पृथ्वी को 3-3 बात वलय घेरे हुए और बीच में खाली आकाश पड़ा हुआ है। तो ये इनकी रचना इस प्रकार से बीच बीच में ऐसी खाली जगह, नीचे एक पृथ्वी, फिर दूसरी नरक की, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी 7 पृथ्वियां क्रम से नीचे जानना चाहिए। तो अब उनमें क्या स्थिति है फिर? तो यहाँ पर प्रत्येक पृथ्वी को घनोदधि, घन और तनुबात ये 3 वायु आधारभूत हैं, ऐसा जानना। किस पृथ्वी में कितने नरक के बिल उत्पन्न होने के, नार की जीवों के उत्पन्न होने के स्थान हैं, उन्हें क्रम पूर्वक कहते हैं।
पहली भूमि में 30 लाख, दूसरी भूमि में 25 लाख, तीसरी भूमि में 15 लाख, चौथी भूमि में 10 लाख, पांचवी भूमि में 3 लाख, छठवीं भूमि में कितने हैं 99,995। अर्थात अगर उसको अपन दूसरे शब्दों में कहें तो 5 कम 1 लाख। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? इस प्रकार सब मिलाकर 84 लाख बिल हो जाते। 84 लाख योनियां हैं और नरक में 84 लाख बिल हैं। तो ये एक एक नरक में जो ऐसे मंजिला अपन को बिल्डिंग है समझ लो कि कितने माने जो कितनी जो है ये एक एक जो है कितनी यहाँ पर बदलाई मैंने उसके नीचे एक एक राजू प्रमाण भूमि ये अच्छा रत्न प्रभु आदि पृथ्वी घनोदरी ये से बेड़े हुए। किस पृथ्वी में कितने बिल हैं तो उनमें उन बिलों का एक क्रम बताया है। पहली भूमि में 30 लाख बिल है। ऐसे ये टोटल बिल कितने हो जाते हैं 84 लाख बिल हो जाते हैं। अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वी का क्रम पूर्वक पिंड प्रमाण वो कितने हैं कितना है इसे कहते हैं। पिंड अर्थात क्या? पिंड अर्थात उसकी गहराई अथवा मोटाई। प्रथम पृथ्वी का 1,80,000, दूसरी पृथ्वी 32,000, तीसरी का 28,000, चौथी पृथ्वी 24,000, पांचवी 20,000, छठवीं पृथ्वी 16,000 और सातवीं पृथ्वी का 8,000 योजन पिंड जानना, उसकी मोटाई जानना। उन पृथ्वियों का त्रियक विस्तार चारों दिशाओं में यद्यपि तृष्णाली की अपेक्षा से एक राजू प्रमाणी है, क्योंकि ये भी सब संगी पंचेंद्रीय जीव है इसलिए तृष्णाली में ही रहते हैं। तो तृष्णाली एक राजू प्रमाणी है इसलिए उतना जो है उनका विस्तार समझना त्रियक लोक में। तो दिशा में यद्यपि तृष्णाली की अपेक्षा से एक राजू प्रमाण है तो भी तृष रहे तृष्णाली के बाहर के भाग में लोक के अंत तक है। कहां तक है ये? लोक के अंत तक है। इसका जो है मन स्वरूप वही कहा है। अंत को स्पर्श करती हुई पृथ्वियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोक के अंत तक है। अब यहाँ विस्तार में त्रियग लोक पर्यंत गहराई यानी मोटाई में मेरु पर्वत की अवगाहना के समान 1,000 योजन मोटी चित्रा नामक पृथ्वी मध्य लोक में है। उस कितनी 1,000 योजन मोटी चित्रा पृथ्वी, उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन चौड़ा खरभाग है। उस खरभाग के नीचे 84,000 योजन चौड़ा पंख भाग है। खरभाग में कितना चौड़ा है? 16,000 प्रमाण योजन प्रमाण और 84,000 योजन प्रमाण चौड़ा पंख भाग है। 16 और 84 कितने हो गए? 1 लाख प्रमाण। उससे भी नीचे 80,000 योजन चौड़ा अब बहुल भाग है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी तीन भेद वाली जानना। उस खर भाग में असुर कुमार के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी देवों की और राक्षस कुल के अतिरिक्त 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास स्थान जानना। किसमें? प्रथम पृथ्वी खर भाग में 2 प्रकार के देवों के रहने के स्थान वहां पर नहीं है। कौन से? एक है असुर कुमार और एक है कौन से? राक्षस। तो एक है जी कौन से? ये 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। उनमें से असुर कुमार जाति के भवनवासी देव और नीचे की पृथ्वी में है और राक्षस कुल के व्यंतर देव भी इधर खर भाग में नहीं, उनकी आवाज नहीं है। इनको छोड़ के बाकी कितने? 9 और 7 कितने हो गए? 16 प्रकार की। अब इसके बाद क्या है?
पंक भाग में असुर कुमारों की और राक्षसों के निवास स्थान जानना। दूसरे नंबर की पृथ्वी जो नारकियों के नजदीक है, जो नारकियों को लड़ाने झगड़ाने जाते, ये असुर कुमार जाति के थी, तो उनका निवास है। और अब्बहुल भाग में उस पृथ्वी में नारकी जीवों का स्थान जानना। वहां अनेक भूमिका वाले यानी मंजिलों वाले महल की भांति, कहाँ? नरक में। जैसे यहाँ पर अपन मंजिल महलों में रहते हैं, वहां पर भी उनको महलों में रहने की व्यवस्था है नारकियों। कैसी महल है, क्या क्या वहां होता है देखी। तो वहां अनेक भूमिका वाले मंजिलों वाले महल की भांति नीचे नीचे सर्व पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई प्रमाण नीचे और ऊपर 1,000 योजन छोड़कर मध्य भाग में भूमि के क्रम से पटल होते हैं। भूमि के माने 1,000 योजन छोड़ करके मध्य में रहते, ऊपर नीचे छोड़ करके 1,000 मध्य में पटल होते हैं। भूमि के क्रम से वे पटल पहली नरक पृथ्वी में 13 है, दूसरी में 11 है, तीसरी में 9 है, चौथी में 7 है, पांचवी में 5 है, छठी में 3 है और सातवीं में 1 है। इस प्रकार कुल कितने पटल? 49 पटल जानना चाहिए सातों नरकों में। पटल क्या कहलाते हैं? पटल अर्थात क्या? पटल का अर्थ होता है प्रस्तार, इंद्रक अथवा अंतर्भूमि, माने उसके अंदर जो है पटल माने क्या होता है कि उसके अंदर जो अंतर्भूमि, उसका फैलाव एक एक का क्या क्या है। वहां रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी की सीमांतक नामक प्रथम पटल में मनुष्य लोग जितने संख्यात योजन यानी 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाला मध्य बिल है। इसमें पहली पृथ्वी में इंद्रक नाम का जो अंतर्भूमि है पटल है, उसमें 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाला एक बिल है। समझ रहे ना? 45 लाख योजन प्रमाण एक बिल है, उसमें रहने के लिए नारियों के लिए। उसका नाम इंद्रक बिल है। उसकी इंद्रक की चारों दिशाओं में असंख्यात योजन विस्तार वाले पंक्ति रूप से 49 बिल हैं। उनकी उसी प्रकार चारों दिशाओं में प्रत्येक दिशा में पंक्ति रूप से 48 बिल हैं। वे भी असंख्यात योजन विस्तार वाले एक एक बिल। उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा जानना। वे श्रेणी से हैं, लाइन से कतारबद्ध, इसलिए उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। 4 दिशा और 4 दिशाओं के बीच पंक्ति रहित बिखरे हुए फूलों की भांति कुछ संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन प्रमाण क्या विस्तार वाले जो बिल हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। उनकी संख्या कौन सी है? वो प्रकीर्णक फैले हुए विस्तार वाले प्रकीर्णक संज्ञा है। इस प्रकार एक इंद्रक बिल, फिर श्रेणीबद्ध बिल और फिर प्रकीर्णक रूप बिल, 3 प्रकार के उसमें नरक जानना चाहिए। इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान जानना। उसी प्रकार पूर्वोक्त 49 पटलों में बिलों के व्याख्यान का ऐसा ही क्रम है। सभी जितने 7 नरकों में जो बिल हैं, उनमें सब इसी क्रम से पटल जानना चाहिए। परंतु प्रत्येक पटल में 8 दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिलों में एक एक बिल घटता जाता है आगे आगे के नरकों में। अतः 7वीं पृथ्वी में चारों दिशाओं में एक एक बिल ही रह जाता है और बीच में एक बिल, ऐसे 5 बिल रह जाते हैं अंतिम 7वीं पृथ्वी में। अब इसमें देखो, अब इसमें रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों की नारकियों के शरीर की ऊंचाई का आप आगे क्रम सा कथन किया जाता है। अब उसमें इनके शरीर आदि कैसे होते हैं, वो कितने कितने माने एक एक बिल में कितने कितने नारकी होते हैं, उन सब की संख्या आदि है, इसका खुद स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। अब इसमें अपन को देखो, अपन को एक परोक्ष अपने श्रुतक ज्ञान में केवल ज्ञान में जाने हुए इस वस्तु के स्वरूप को जब अपन समझ लेंगे तो अपन को यदवा तदवा इस लोक की जीवों की कल्पना मिथ्या कल्पना नहीं होगी।
ऐसी ऐसी ये व्यवस्था इस लोक में है, और इसमें जीव इस कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव रह रहे हैं, उनकी क्या दशा है, इन सब गतियों में अपन अज्ञान दशा में घूम गए आए होंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे क्योंकि जब पंच परावर्तन जीव कर रहा है तो इन सब में क्या है, निगोष से लेकर के अंतिम ग्रेव के लोग यद पायो अनंत विरिया पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो, आज तक आत्मबोध नहीं किया। तो अपन को अब ये सब समझ करके और अपनी बुद्धि व्यवस्थित हो जाने चाहिए। अपन को अभी यहाँ क्या अपन ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, क्या कर लोगे? यहाँ इस लोक में तुम इन 6 द्रव्यों में से क्या कर लोगे? उनकी संख्या सबकी निश्चित है, अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, लोकालोक प्रमाणिक आकाश द्रव्य है, असंख्यात कालाणु द्रव्य है। अब तुम क्या कर लोगे इनमें? वो व्यर्थ के विकल्प कर करके सिर्फ राग द्वेष करके दुखी हो सकते हो, और या सम्यक ज्ञान करके अपनी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करके और सुखी हो सकते हो। अब ये बात अपन को समझ में आ जाए तो अपन को फिर मिथ्यात्व दशा में जो उठापटक करने का भाव, करता धरता, मैं कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, क्या कर दोगे तुम? किसका क्या कर दोगे? अरे जीव सोचते सोचते मर जाता है। इतने लोग सिर पे बोझा लेके चले गए, जिनके सिर पे भार, बेडूबे मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को भार में। अपन जब ज्यादा थक जाते तो कहते भाड़ में जाए, हमको नहीं कहते कहते ये, परंतु करते मारते भाड़ माड़ में फेंकते नहीं है सब। तनक देर में फिर ज्यों कहते हो, फिर ज्यों कहते हो, चालू हो जाता है। तो कसाय में ऐसा बोल देता है, परंतु जैसे भी उसकी थोड़ी कसाय क्या होती है, मंद होती है, और फिर मुंह चालू करता है। मतलब ये जीव की बड़ी दुर्दशा है। ये जब तक व्यक्ति को तत्व का ऐसा निर्णय नहीं होता तब तक इसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती, शांत नहीं होता है। सब बोलता तो है भगवान के सामने, मैं औदम नहीं कर रहा, मैं शांत निराग, क्या शांत निराग बोले, बोल रहा है, आकुलता कर रहा है, और दिमाग में है जल्दी पूजा करके जाना है, क्या शांत निराग बोले। एक क्षण के लिए बैठता नहीं है, थोड़े शांति से बैठ जाए, भगवान जैसे बैठे हैं वहाँ थोड़े अपने अंदर में स्वरूप को देखे तो कुछ समझ में आएगा, हाँ भैया तेरे अंदर कैसी शांति। पर वो तो कुछ नहीं, वो तो जल्दी एक उसने बना रखा है कार्यक्रम, और एकदम बोल बाल करके जल्दी और दौड़ लगा के फिर बस 24 घंटे में मोह राग देश के विकल्प करता है। दुकान पे गया, घर पे गया, तो वहाँ क्या करेगा? भूल जाएगा कि अपन बोल के आए हैं मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। तनक से कोई बातचीत होगी और एक मिनट में क्या कर लेगा? सिर पे उठा लेगा पहाड़, मैं ही सबसे बड़ा करता धरता। मतलब ये है कि जीव की ये सब अनादि काल की ऐसी कुटेव है। बोलता है राग सहज जग में रुली मिली सरागी दी, बीत राग भेंटो, अबे कहाँ बेत राग, बीत राग से भेंट हो गई तेरी, ये हो गई क्या? भेंटो राग कुटेव। अब बोल रहा है सब अकेला कि हमारी भगवान बीत राग आपसे हमारी भेंट हो गई है। अब क्या करो? अब हमारा राग मेटो, कुटीब मेटो, और हमें बीत राग तक भेंटो। अब भगवान के भेंट थोड़ा शांति से, तो जी हम बीत राग तक भेंट कर रहे ले, तो अब भगेगा, चुकेगा ही नहीं। मतलब ये है कि जबरदस्ती का सिर्फ अकेला ये ऊदम पट्टी करता रहता धर्म के नाम, शांति से नहीं बैठता एक क्षण में। बैठे थोड़ा, अरे सब काम धाम व्यवहार से कर लिए, अब शांति से अपन देखते हैं, शाम को आराम से हम निश्चिंत होके थोड़ा बैठ के सामायिक में अपने स्वरूप का विचार करें, ध्यान करें अंदर में, क्योंकि है तो तेरा स्वरूप शांत ही ना। अपन जब सब फ्री हो जाते, जैसे मान लीजिए अपन ने कर्तृत्व बुद्धि ले रखी है कि भैया अपन को अभी इस शादी का अपन ने जुम्मा ले रखा है कि अब इसकी शादी करना, अब बाराती आ रहे हैं, अब तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अपन कहे भैया थोड़े, अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं है। अब जब सब निपट जाएगा तो अब क्या होगा? अब भैया हाँ अब हम फ्री हो गए। अब काय के फ्री हो गए? एक कल्पना छोड़ी, एक कर्तृत्व बुद्धि से निपटा और सिर पे दूसरी कल्पनाएं खड़े कर देगा, दूसरा नया ले लेगा वो प्रोजेक्ट बनाने का, कुछ नहीं तो रहता कहाँ है शांति से। इसलिए ये तो मरते दम तक ये तो कुछ ना कुछ अपनी योजनाएं नई मिथ्यात्व में बनाता ही रहता है। आखिरी समय तक, मरते दम तक भी ये बाहर की कल्पना नहीं छोड़ता है। फ्री हो गया, रिटायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि अब शांति से बैठ धर्म साधना कर, परंतु फिर कछु काम चाहिए इसको, बैठा नहीं जाता है।
क्या क्या करे, काम तो चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा समझता है कि कुछ ना कुछ काम करते रहना मेरा काम है, और जबकि बोलता है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, कि मैं शांत निश्चल निष्काम इच्छा रहित मेरा स्वभाव है। अब वो तो बस बोलते ही है अकेला शब्दों में। जैसे वो तोतों को पढ़ा दिया ना कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, और हमें लोभ में आके नहीं फंसना चाहिए। और शिकारी आया है और जाल फैलाया है और दाने डाले हैं, और आकर के सारे तोते उस दानों को खाने लगे हैं, और शिकारी ने उस जाल को बंद किया है, और सारे के सारे तोते उस जाल में फंस गए हैं, और बोलते हुए कदे पे उसके चले जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, और हमें लोभ में आके नहीं फंसने चाहिए। तो जिन साधु जी ने उन तोतों को पढ़ाया था, और जब उनने ये देखा तो उनने माथा ठोकने तो सोचा कि ये तोते बचेंगे अब, परंतु वे तो तोते ऐसे अपन भी तोतों ने ऐसे अपन रट बोलते रहो और जीवन में वही मोह के काम करते रहो, तो तुम्हारे लिए कोई संसार के दुखों से बचा नहीं पाएगा। जब तक आप इस शिक्षा को जीवन में प्रयोग करके अंदर में अपन इस सारे बाहर मुक्ता वाले भावों को छोड़ेंगे नहीं, अंतर्मुक्ता में अपने स्वरूप की आराधना नहीं करेंगे, तब तक अपन को संसार के दुखों से कोई बचाने में समर्थ नहीं है। तो ये अपन को इसको सब सुन समझ करके बुद्धि थोड़ी अपन व्यवस्थित करो कि लोक की रचना ये है और अपन कहाँ हैं उसमें, और अपन कर क्या रहे। तो ये जो है अब एक एक बातों को यहाँ और जो स्थिति है इस विश्व की, उस स्थिति का थोड़ा एक भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार थोड़ी एक जानकारी दे रहे हैं, और आपके ज्ञान में समझ में आ जाए और इस पर विश्वास आ जाए तो आप सोचो क्या करोगे। ऐसी व्यवस्था है ये, और ये इस व्यवस्था में तुम्हारा इसमें क्या काम रह गया। ये व्यवस्था कह रहे अनादि निधन है, अकृत्रिम है, कोई करने धरने वाला नहीं है, ये तो सब ऑटोमेटिक हो रहा है सब कार्यक्रम। प्रत्येक द्रव अपने अपने हिसाब से है और परिणमित हो रहा है और परिणमित, कोई किसी के कारण से नहीं है। किसकी सत्ता किसके कारण से है? अपन पढ़ तो लेते होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा, ऐसा लगता है जैसे दूसरे को बोल रहे हैं, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। तो अपन बोल के ऐसा समझते जैसे दूसरों से बोल रहे हैं। अरे भाई खुद को सुनो, खुद समझो, खुद को प्रयोग में लाओ। तो ये जो है अपन को आगे इसमें और आगे क्या क्या स्थिति बनती है नार की जीवों की, किस किस प्रकार की दशाएं हैं, कैसे शरीर आदि है, कैसा वहाँ पर रहन सहन है, क्या वो करते हैं, उनका क्या काम है, और वो कैसे पहुँच गए वहाँ। बस नरक में पहुँचने का कारण वगैरह ही बताएंगे कि कैसे पहुँचे वो यहाँ उस दशा में। और ये सब जीवों की दशा है, ये सभी तोतों की दशा है, ये अकेले उन्हीं की नहीं है। जितने भी संसार में घूम रहे हैं ये सब कोई तोते जैसी स्थिति दशा वाले। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए वंदना सतबार, उसके लिए जिन पानी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग जन्मानी पंच परमेष्टि है।